अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अशरफ, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है, आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और आगे शेयर किया करें, और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। व्यूअर, इस टॉपिक में हम उर्दू इन पेज के बारे में, जो ग्राफिक टूल बॉक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पिछले तमाम जो वीडियोज़ मेरी चल रही हैं वो उर्दू इन पेज के बारे में ही चल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन पेज में जो हमारे बेसिक ग्राफिक टूल इस्तेमाल होते हैं उनका क्या मकसद होता है और उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। तो चाहिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज ओपन करने का जो तरीकाकार होता है, जो पेज की मेन सेटिंग होती है कि हमने पेज को कैसे सेट करना है, इसकी मार्जिन कैसे सेट करनी है, जो ये मैं पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हूँ। जो व्यूवर इस मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी जो वीडियोज़ हैं इन पेज की वो मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देखें, जो मैंने शुरू से इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। सबसे पहले मैं मेन पेज ओपन कर लेता हूँ। पेन ओपन करने के बाद मैं कोई से डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले इन पेज के अंदर कंपोज किया हुआ है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ, ये मेरी पहले से कुछ राइटिंग है जो मैंने इन पेज के अंदर पहले से राइट किया हुआ, क्रिएट की हुई है। इस टॉपिक के अंदर हम इन पेज के जो बेसिक जो हमारे टूल्स हैं, ग्राफिक टूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हैंड टूल, सिलेक्शन टूल, पॉलीगॉन टूल, लिंक टेक्स्ट बुक टूल, अनलिंक टेक्स्ट बुक टूल और टाइटल टेक्स्ट बुक टूल, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, ग्राफिक टूल्स, पिक्चर बॉक्स टूल, लाइन टूल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिक टूल के बारे में। ग्राफिक टूल में हमारे पास ग्राफिक वो टूल्स होती हैं जो ग्राफिक के वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये हमारा सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि हमारा ये ग्राफिक टूल्स है। नंबर 2 हमारा ये ग्राफिक टूल्स है। नंबर 3 ये हमारा ग्राफिक टूल्स है। और नंबर 4 ये हमारा ग्राफिक टूल्स है, जिनको हम फ़क्तन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अक्सर इन पेज के हम अंदर देखते हैं कि कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, यानी कि उसको ग्राफिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको मुख्तलिफ शेप में लाने के लिए तो मुख्तलिफ कलर दिए जाते हैं, उनको लाइन का कलर चेंज किया जाता है, लाइन की मोटाई चेंज की जाती है, उसको मुख्तलिफ शेप में बनाया जाता है। तो उसकी तमाम जो काम होता है वो उसका ग्राफिक टूल से ही इस्तेमाल होता है, उसका ग्राफिक टूल से उसका पर्पज़ ले जाता है। मैं सबसे पहले एक लफ्ज़ जो हमारा आपको टाइप करके दिखाया जो है, उसके ऊपर हमने हिफाजी तदबीर नोट किया हुआ है। मैं हिफाजी तदबीर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका 36 कर लेता हूँ और इसका इसका मैं एरियर सेंटर में ले आता हूँ। अच्छा, अब ये करना होता है कि ग्राफिक टूल का इस्तेमाल करते हुए, मतलब जो हमारी लफ्ज़ हिफाजी तदबीर है इसको हमने मुख्तलिफ शेप में डिज़ाइन करना है, मुख्तलिफ कलर में डिज़ाइन करना है, मुख्तलिफ इसके एरिया में डिज़ाइन करना है इसको। तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे ग्राफिक टूल को ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ, ग्राफिक टूल को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करना हो तो ऊपर जो आप देख रहे होंगे कि ग्राफिक टूल के जो रिबन होते हैं, जो रेड रिबन बटन होते हैं, वो चेंज हो गए हैं। ये रिबन बटन चेंज होने का मकसद ये होता है कि आप इनकी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इनको मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, इनको फिलअप कलर दे सकते हैं, कोई स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल का आप जो लाइन है वो उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, उसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं, और उसके अंदर आपने कोई शेप चेंज करनी है, उसके अंदर आपने कोई डिज़ाइनिंग बढ़ानी है, वो इसको अंदर फिलअप कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास जो माउस का निशान होता है, माउस की जो कर्सर होती है वो प्लस के माने से में चेंज हो गई है। ये चीज़ होने का मकसद ये होती है कि आप किसी भी लफ्ज़ के ऊपर ड्रैग करते हुए आप उसी मुतलका शेप को उसी अल्फाज के ऊपर ऐड कर सकेंगे। मैंने लफ्ज़ जो पहले लफ्ज़ हिफाज़ती तदबीर टाइप किया होता, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस के कर्सर को लाऊंगा, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करूंगा, तो ये इस तरह की शेप इस अल्फाज के ऊपर बन जाएगी।
अच्छा, अब मैंने जो एक लाइन बन गई है, इसको मैंने मुख्तलिफ कलर देना है, मुख्तलिफ डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा। सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद मैं मुतलका जो मैंने पहले से एक डिज़ाइन किया हुआ था, इसके वहाँ ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो हमारे डॉट डॉट के निशान बन जाएंगे। जब ये डॉट डॉट के निशान बन जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि अब ये एक्टिव हो गया। इसके ऊपर आपने जो भी वर्क करना है, जो भी आपने इसको चेंजिंग करनी है, वो आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसके अल्फाज के अंदर जो बाहर इसको मैंने जो लाइनें लगाई है, सबसे पहले मैं इसका लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। लाइन को स्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लाइन की स्टाइल पे जाएंगे। लाइन को स्टाइल को चेंज करने के बाद सबसे पहले हम जो भी हमने अपने मुतलका पसंद किया, जो हमने वो जो भी लाइन स्टाइल लगाना है, उसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो लाइन हमने स्टाइल लगाया हो, इसकी थोड़ा सा मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं, मोटाई को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, जो जो वो आपके नज़र आ रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका की 1 PT है। मैं ये तो इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, 1 PT से थोड़ा इसको मैं 6 PT या 10 PT करना चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड से जैसे मैं इंटर करूँगा 10, तो अल्फाज साइज़, उसका जो लाइन की साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा। इस चीज़ की शेप को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ऐसा करते हुए अप डाउन भी बढ़ा लेते हैं, टॉप भी बढ़ा लेते हैं, और लेफ़्ट साइड भी बढ़ा लेते हैं। और दरमियान में जो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अब दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं। आपने देखा जो हमने स्टाइल चेंज किया था, लाइन का स्टाइल चेंज किया था, वो लाइन का स्टाइल चेंज हो गया, और लाइन की हमने जो मोटाई चेंज की थी, वो भी मोटाई चेंज हो गई है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि लाइन का कलर ले देना है। तो लाइन का कलर देने के लिए सबसे पहले जो इस लाइन के कलर के एरो पे हम जैसे ही माउस को ले जाएंगे, तो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर ओपन हो जाएंगे। इसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी आपने मुतलका कलर सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप इनके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, तो वही मुतलका कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं रेड के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपने पहले सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है, और फिर दोबारा जाके लाइन के कलर पर जाते हो आपने मुतलका कलर आपने सिलेक्ट कर देना है, जो कि मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया था, और यहाँ रेड कलर अप्लाई हो गया है। इसके अब मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इसके अंदर फिलअप कलर देना है, कि नीचे मैंने लफ्ज़ हिफाजती तदबीर टाइप किया हुआ है, इसको मैंने कोई अंदर से कोई फिलअप कलर देना है। तो फिलअप कलर देने के लिए सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है। सिलेक्शन टूल के क्लिक करने के बाद आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिलअप कलर पे बटन पे जाना है, फिलअप कलर के एरो पे जाना है। फिलअप कलर पे एरो पे जैसे जाएंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म के फिलअप कलर मिल जाएंगे। आप अपनी मुतलका चॉइस का जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप माउस को लेफ़्ट बटन के प्रेस करेंगे, तो वो मुतलका कलर इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपके सामने कलर फिलअप हो गया। अब आपने कोई अचानक को अपने कोई डिज़ाइनिंग देनी है, डिज़ाइनिंग की शेप चेंज करनी है, या आपने कोई फिलअप कलर नहीं देना, तो वो आपने मुतलका वही ऑप्शन पर जाना है, और जैसे आपने नन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो कोई भी अच्छी आप नन पर क्लिक करेंगे, तो वो फिलअप जो कलर होगा वो इसमें से अरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने चाहते हैं कि अब हमने इसके अंदर हमने का डिज़ाइन चेंज करना है, यानी कि लाइनों का डिज़ाइन देना है, तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है। सिलेक्शन टूल करने के बाद उस निशान को क्लिक कर लेना है, उस एरो को क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम जो भी हमारा लाइन स्टाइल होगा, लाइन स्टाइल के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एरो के बटन पर क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्टाइल ओपन हो जाएंगे। तो जो भी मुतलका हम लाइन स्टाइल के निशान पे क्लिक करेंगे, तो वही हमारा मुतलका जो लाइन स्टाइल का कलर होगा, जो लाइन स्टाइल का डिज़ाइन होगा, वही मुतलका उस शेप के अंदर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर हमने चाहते हैं कि हमने कोई भी लाइन स्टाइल चेंज नहीं करना, तो जैसे फिर हम वही दोबारा लाइन स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हुए जब नॉन के बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा लाइन स्टाइल अरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने इस इन पेज के इस बेसिक ग्राफिक टूल को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम
लाइन टूल को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे।